के एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, इस तरह की वैदिक जो वचन है इसका उदाहरण देते हुए और कौशितकी का प्रमाण देते हुए कि चतुष्टयम व इदम सर्वम, ये कहते हुए इस प्रकरण का प्रारंभ मधुसूदन जी ने किया है। और यहाँ पर ब्रह्म के 4 स्वरूप जिनकी चर्चा अभी मणि जी भी और पूर्व में सोमवीर जी भी कर चुके हैं कि पूर्व, पुरुष, परात्पर और विकार, ये 4 प्रकार से यहाँ ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा की गई। तो इनमें से थोड़ा थोड़ा सबके बारे में समझते हुए मधुसूदन ओझा जी के मंतव्य को आगे जो इसका त्रिपुरुष में ईश्वर आत्म स्वरूप है उस पर हम आएंगे। तो पूर्व जो यहाँ शरीर के संबंध में कहा गया, इदम सर्वम यावत यत् किंचित बहिर्धा दृश्यते सर्वोऽयं विकार संघाता भूत ग्रामत्वात् आत्म ग्रामत्वात् च पुरमिति अभिधीयते। ये सारा संसार उस ब्रह्म का संघात रूप पुर या शरीर है। और इस पुर या शरीर के भी 3 रूप में आत्ममय, देवतामय और भूतमय 3 प्रकार से इनका वर्णन किया गया है। और इन तीनों पुर के ही भीतर प्रविष्ट होने वाला जो प्राण है, अर्थात पुर का जो वासी है, उसी के वासी होने के कारण ही इसको पुरुष कहा जाता है। जो दूसरा इसका ब्रह्म का स्वरूप है पुरुष जो है वो भी 3 प्रकार से यहाँ वर्णित किया गया है, क्षर, अक्षर और अव्यय। क्षर जो है उसके बारे में कहा गया है कि सर्वेषाम विकार संघाता नाम उपादान कारणम। अब जैसे मृतिका से घट की उत्पत्ति आदि आदि उदाहरण देते हुए इस क्षर पुरुष को बताया गया है। अक्षर के बारे में बताया गया है कि जो क्षर पुरुष के अंदर विद्यमान रहता है। इसका कार्य बताते हैं कि सहकार्य समन्वितो अपि क्षर पुरुष विकाराणाम नियंता, जो क्षर पुरुष के विकारों का नियंता है। और जहां अक्षर पुरुष की बात की गई है वहां यहाँ पर इसके 5 स्वरूपों पर चर्चा की गई है, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सोम और अग्नि। और एक वचन दिया गया है कि तदित्था पंचाक्षरा इमे 5 प्राणाः सिद्धाः। ब्रह्मा के बारे में बताया गया कि प्रतिष्ठामयो ब्रह्मा, विष्णु के बारे में बताया गया कि यज्ञमयो विष्णु, इंद्र के बारे में वीर्यमयो इंद्र, अग्नि विकासमय अग्नि और सोम है संकोचमयो सोम। इस प्रकार से 5 प्रकारों में जो अक्षर पुरुष है उसको प्रतिपादित किया गया है। इनमें सबसे पहले ब्रह्मा का स्वरूप देखा जाए तो कहा गया है कि प्रथमः प्राणमयः प्रथमो शांतात्मा स्वयंभू ब्रह्मा। सबसे पहला जो स्वयंभू नाम से यहाँ ब्रह्म का स्वरूप बताया गया तो उसमें उसके बारे में प्रतिपादित किया गया कि मातृगर्भे रेतसः आधाने ब्रह्मेणैव प्रतिष्ठां प्राप्य मातृगर्भे प्रतिष्ठितम रेतः शरीरम निर्माणाय प्रभवति। मतलब माता के गर्भ में शुक्र का आधान होने पर ब्रह्मा के द्वारा प्रतिष्ठा को प्राप्त प्रतिष्ठित शुक्र शरीर के निर्माण के लिए जब सक्षम होता है तो 5वें या 6वें मास में शरीर के हृदय में प्रतिष्ठित होकर ये ब्रह्मा के द्वारा इंद्र व विष्णु की प्रतिष्ठा करते हैं। और इसी कारण से इस शरीर निर्माण में जो प्रथम कारण है ये ब्रह्मा कहलाता है। दूसरा विष्णु जो इसका स्वरूप बताया गया तो कहा गया कि आपोमय द्वितीयो महान आत्मा विष्णु। अब विष्णु क्या है तो कारण शरीर का जो उत्पादक है, इसी बीज शरीर से सूक्ष्म शरीर और स्थूल रूप जो शरीर है भूतों का निर्माण होता है। अतः ये जो महान आत्मा विष्णु रूप है यही कारण स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का कारण बनता है, अतः निर्माण करता है। इसके संदर्भ में आगे गीता का एक वचन भी इन्होंने उद्धृत किया था, मम यो निर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्मा महद योनिः अहम बीजप्रदः पिता। तीसरा स्वरूप आता है इंद्र का, तो कहते हैं वाग ब्रह्ममयो तृतीयो विज्ञानात्मा इंद्रः। ये क्या है तो कहते हैं विज्ञानात्मा भूतात्मा का प्रकाश देता है, वह जीवन हेतु रूप आयु का प्रवर्तन करता है। तो वो परमेश्वर रूप जो विष्णु है वह स्थूल शरीर का निर्माण करने में इसका जनक बनता है। तीसरा जो इसका स्वरूप वागमय ब्रह्म विज्ञानात्मा है वह प्रज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा तथा भूतात्मा इन सबको प्रकाश देता है। इसका स्वरूप जो है वीर्यमय है, अर्थात ये बल प्रदान करता है। और इसके साथ ही जो चौथा है अन्नमय ब्रह्म चतुर्थ प्रज्ञानात्मा सोमः,
ये सोम पृथ्वी पर औषधि को उत्पन्न करता है और ये सोम पार्थिव, अंतरिक्ष और दिव्य 3 प्रकार से प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि औषधि जब जठराग्नि पृथ्वी भाग में परिपाक होता है तो वह अमृतमय भाग रस के रूप में ऊपर जाता है और मर्त्य भाग जो होता है वो मल बनकर शरीर से बाहर निकलता है। और जो अमृतमय भाग है उसी से अन्न, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, धातु ये सब बनते हैं। और पार्थिव द्रव्य जब पूर्णतया हट जाता है तो हृदयस्थ जो अंतरिक्षमय सोम है वही धातु की स्थिति को प्राप्त करता है। इसके प्रमाण के रूप में भी इन्होंने कई बातें उद्धृत की हैं। 5वां जो है पंचमय आनंदमय भूतात्मा अग्नि ही। यह अग्निमय है, वो पृथ्वी रस रूप है और ये पृथ्वी कर्ष रूप में 5वें आत्मा को भूतात्मा कहते हैं। यह शरीर की आत्मा है और हंस आत्मा तथा भूतात्मा कहलाती है। भूताभिमानी वायु, साथ में कहते हैं शरीर नष्ट हो जाने पर भी यह वायु रूप में शरीर में जो कदाचित स्वप्न में दिखता है, कभी नहीं भी दिखता है, ऐसा प्रेत योनि रूप हंसात्मा है। इसी के लिए गया श्राद्ध आदि ये जो वचन इसी के संदर्भ में इन्होंने उद्धृत किए हैं। और आनंदमय भूतात्मा का ही दिव्यात्मा ये लोक त्रय से विभक्त होकर के वैश्वानर अग्नि के रूप में आता है, तेजस वायु के रूप में आता है और प्राज्ञ, इन 3 रूपों में ये विभक्त किया जाता है। आगे इन्होंने विश्व के 5 पर्वों के रूप में स्वयंभू परमेष्ठी, स्वयंभू सत्याग्निमय, सूर्य देवाग्निमय, पृथ्वी भूताग्निमय और परमेष्ठी सोममय, इन रूपों में भी इसका निरूपण किया है। अब इसकी भूमिका में कुछ इन्होंने ये बात कही है, जैसे षोडशी अभी मणि जी ने प्रतिपादित किया षोडशी स्वरूप का, उस रूप को व्यक्त करते हुए और इन चारों परात्पर, पुरुष और विकार को व्यक्त करते हुए उन्होंने आगे कहा है कि परात्पर ब्रह्म जो है महामाया के बल पूर्वक उदित होने पर उसी माया के द्वारा परिमित जो रसमय माया के परिच्छेद से परिच्छिन्न होकर भाषित होता है वही अव्यय पुरुष कहा जाता है। और यही जो अव्यय पुरुष है वही मनोमय प्राण से आच्छादित होकर पंचाक्षर को धारण करते हुए और वाणी से परिच्छिन्न होकर 5 प्रकार से अक्षर भाव को उत्पन्न करते हुए या धारण करते हुए समस्त जीवों का आश्रयभूत, शाश्वतिक, अविचाली, चेतन कोई ईश्वर है, ऐसा कहा जाता है। इस संदर्भ में जो इन्होंने वचन उद्धृत किया है, परात्पर पुरुषः पुरं विकार इत्येते 4 पादा ब्रह्म रूपम चतुर्भिरेतैः पादैः कृत रूपो ब्रह्म पुरुषः षोडशी इत्युच्यते। उसके बाद षोडशी के बारे में आगे प्रतिपादित करते हुए कहा, स एष षोडशी द्वेधा प्रतिपद्यते ईश्वरः जीवश्च परात्परे ब्रह्मणि महामाया बलोदये सति तया मायया मीयमानो यावान रसो माया परिच्छेदात परिच्छिन्नतया भासते सो अव्यय पुरुषः। यहाँ पर इस तरह अव्यय पुरुष की बात की गई। इसके बाद वो ईश्वर के अनुवाद का प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि जो निर्विशेष है वही परात्पर रूप होता हुआ निरंजन रूप होकर सृष्टा के रूप में देखा जाता है और उपसर्ग को छोड़कर निरंजन होता हुआ परात्पर से शेष रूप में लक्षित होता है। यो निर्विशेषः स परात्परो भवन निरंजनः सन्नुपसृष्ट ईक्षते हित्वोपसर्गम स निरंजनो भवन परात्परः शिष्यत एव लक्ष्यते। इसके अतिरिक्त यहाँ पर और भूमिका में जैसा कि इसके संबंध में कुछ बातें कही भी गई हैं कि ये पूरा ब्रह्म जो है ये शरीर, ये जो सृष्टि है उसकी ईश्वर का ही शरीर है, तो उसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है और कहा है कि ईश्वर को इसमें देखा जाना चाहिए क्योंकि इसमें ही आत्मा को ही ईश्वर रूप में कहा जाता है, ना कि शरीर को, क्योंकि बिना आत्मा के शरीर कहाँ सुशोभित या भाषित होता है। इस प्रकार वह भगवान देही या ईश्वर के नाम से जाना जाता है। जीव का ही परम आराध्य होने के कारण 3 प्रकार से शरीर माने जाते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूलम सूक्ष्म यथा अस्ति कारण वपुस तत्रांतरे निस्तनु, और कहते हैं अंततः निस्तनु अर्थात तनु रहित हो जाता है। इस तरह का भी एक वर्ण यहाँ पर किया गया है। यह स्थूल देहो अखिल कर्मणां स या आत्मा अस्य च आत्मा अस्ति स सूक्ष्म देहः तस्याप्ययं कारण देह आत्मा तस्या शरीरो अस्ति स एव सर्वम्।
इसके अतिरिक्त यहाँ पर रस को निर्विशेष रूप में, बल को निर्विशेष रूप में और बलवद रसः परात्परा सु अभयो भूमा इस रूप में व्यक्त किया गया है। अर्थात 4 प्रकार से परात्पर, अभय, भूमा और रस, ये 4 प्रकार कहे गए हैं। और इसके आगे अव्यय, अक्षर और क्षर इति त्रिपुरुषः षोडशी पुरुषो निरंजनः, इस तरह की बात ईश्वर अनुवाद के प्रारंभ में ही ये बता दी गई है। ब्रह्मा के भी मन, वाक, मन, प्राण और वाक इन 3 प्रकार के रूपों की चर्चा की गई है। उसके बाद आनंदमय विज्ञान और मन का विवर्त की चर्चा की गई है। अग्निगर्भी आप वाणी का विवर्त है और इसी प्रकार आनंदमय विज्ञान, इन सब के बारे में बताते हुए पंच धातु अव्ययः यह बात कही गई है। और अथ ब्रह्मा विष्णु इंद्र इति त्रयम ब्रह्म रूपम, ब्रह्मा विष्णु इंद्र में ये 3 प्रकार से ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। ब्रह्मगर्भी विष्णु सोमो विष्णु विवर्तः, ब्रह्मगर्भी इंद्र अग्नि इंद्र विवर्तः, तथा च त्रीणि ब्रह्माणि द्वौ विवर्तौ इति पंचधातुरक्षरा। इस भूमिका के पश्चात अनंत लोक के आलंबन स्वरूप त्रिपुरुष का जो आत्मत्व है उसका स्वरूप बताते हुए इन्होंने कहा है कि येयम पृथ्वी यत्र सर्वे वसामि तस्या ऊर्ध्वं दृश्यते सूर्य एषः, द्यावा भूमिते तयोर अंतरिक्षम मध्यम सेयम दृश्यते अर्थात त्रिलोकी। अर्थात जो पृथ्वी है जिस पर हम सब रह रहे हैं उसके ऊपर ये सूर्य दिखाई देता है। इस पृथ्वी को भूमि व सूर्य स्थान को द्युलोक कहा जाता है और इन दोनों के बीच में एक अंतरिक्ष लोक है। इसका प्रमाण हम निरुक्त में भी देख सकते हैं, जहां ये बात आती है कि तिस्रः एव देवता इति नैरुक्तः अग्निः पृथ्वी स्थानी वायुवेन्द्रो व अंतरिक्ष स्थानः सूर्योदय स्थानः इति। साथ में द्वितीय जो श्लोक इन्होंने इस संदर्भ में प्रस्तुत किया है वहां पर एक सा अन्य त्रिलोक्याम निहिता अथ सापि स्थिता त्रिलोकी परम त्रैलोक्याम तिस्रः त्रिलोक्यो ग्रथिता इहैका स्यात् सप्तलोकी परम त्रिलोकी। ये यहाँ पर त्रिलोकी के साथ में अन्य एक सप्तलोकी की भी चर्चा आई है, परम त्रिलोकी उसकी चर्चा आई। वैसे ये बात पूरी तरह से समझ में हमें भी नहीं आई है तो हम आपके सामने इसको बहुत अच्छी तरह से नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ त्रिलोक की जो चर्चा आई है वो समझ में आई बात। ये गुरुजनों से और आचार्य जनों से इसको स्पष्ट करने का निवेदन है। इसके पश्चात त्रैलोक्य पृष्ठे किमपि स्वयंभू यत् सत्ता चिदानंदमय निरूप्यते त्रिपुरुषम ज्योतिरमुष्य रश्मयः परावतो यन्ति परा स ईश्वरः। यहाँ पर ये बात कही गई कि त्रिलोक के पृष्ठ पर जो स्वयंभू है, जो सच्चित आनंदमय स्वरूप में निरूपित किया गया है, यह जो ज्योति त्रिपुरुष के रूप में है, इसकी रश्मियां जहां से टकरा कर वापस लौट आती हैं। अर्थात ये जो स्वयंभू स्वरूप संभवतः यही जो अनेक प्रकार के जो स्तर अभी पीछे बताए गए, स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्य, और इसके अतिरिक्त ये ईश्वर का ही एक स्वरूप वर्णित किया गया है। आगे आशीर्षम आपादम अमुष्य विश्वेश्वरस्य देहस्य यथा अस्ति संस्था अंगानि उपांगानि यथा तदत्र प्रत्यक्षवत् किंचन दर्शयामि। यहाँ पर इन्होंने ये बात कही है कि शीर्ष से पाद पर्यंत ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है वो उस विश्वेश्वर का ही शरीर है। जैसे हमारे अंग और उपांग होते हैं उसी तरह यहाँ पर भी वो इस जो सृष्टा ईश्वर है उसकी जो ये सृष्टि है उसके अंग और प्रत्यंगों के बारे में कहते हैं कि हम उसका प्रत्यक्ष रूप में कुछ वर्णन करते हैं या आपको दर्शन कराते हैं। तिस्रः त्रैलोक्यः सयुजः क्षराः संत्यासाम नियंता पुरुषो अक्षरो अन्यः तस्यापि अतिष्ठावतयाः अव्ययो यः सः ईश्वरस्तं परिदर्शयामः। यहाँ पर भी इन्होंने ये बात कही है कि 3 प्रकार के जो त्रिलोक हैं उन्हीं में एक पहले क्षर पुरुष की निरुक्ति की गई, उसके बाद कहा गया इसी क्षर पुरुष का जो नियंता है वो अक्षर पुरुष अन्य है और उसके भी अंतर्गत एक अव्यय पुरुष की
की का विचार यहाँ पर किया गया है, वही अव्यय पुरुष को यहाँ ईश्वर के रूप में बताते हुए कहते हैं कि तम परिदर्शयामा। हम आगे अब उसकी चर्चा करते हैं, उसको बताते हैं। महात्रिलोक्य अंतरस त्रिलोकी तस्याम त्रिलोकी पुनरंतरस्ति ब्राह्मी त्रिलोकी परमा अथ मध्या सा पारमेष्ठ अस्ति इयम इयमेन्द्री। यहाँ पर महात्रिलोक, उसके अंदर त्रिलोकी, उस त्रिलोकी के अंदर पुनः अन्य त्रिलोकी और एक ब्राह्मी त्रिलोकी और उसके बीच में पारमेष्ठी और ऐन्द्री। इस प्रकार विभिन्न प्रकार से ऐसा लग रहा है जैसे पूरे अंतरिक्ष की चर्चा विचार कर दिया गया हो, इस तरह का यहाँ पर वर्णन मिलता है। उसके बाद ये चर्चा करते हैं कि यथा तु पश्यामि मनुष्य देहे मांसा अस्ति मज्जादि शिरः पादादि तथा ईश्वरस्यापि तनु स्वरूपे नाना त्रिलोकी प्रतरति प्रविद्यात्। जैसे मनुष्य के शरीर में मांस, मज्जा, अस्थि, शिरपाद आदि जैसे होते हैं, उसी प्रकार इस ईश्वर का भी एक शरीर है जो इस संसार के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, वही नाना त्रिलोकी के रूप में विद्यमान है या नाना त्रिलोकी के रूप में हमें भासित हो रहा है। आगे ये चर्चा करते हैं ज्योति ब्रह्म की और कहते हैं ज्योतिर्ब्रह्म बृहस्पति विनयते वाचस्पति तु श्रितो अस्ति इंद्रो अन्यः परमेष्ठ्य अमुम पविभृगु ब्रह्मेश्वराः स्कराः। आगे कहते हैं ज्योति ब्रह्म है जो बृहस्पति के प्रति विनयत होता है और वाचस्पति तु श्रितो, बृहस्पति वाचस्पति जो है वो इंद्र के प्रति और अन्य परमेष्ठी के प्रति, और अंततः पवि भृगु और ब्रह्म व ईश्वर, इन चार नामों से इनको कहा जाता है। आगे और चर्चा आती है सूर्य च इयम उपाश्रितः सह परई पृथ्वी ज्ञा भृगवादिभिः चंद्रस्ताम अनुचंद्रम अप्यनु पुनर्गंधर्व माला श्रिता। कैसे एक दूसरे पर सब आश्रित हैं, सूर्य उस पर उपाश्रित है, साथ ही पृथ्वी ज्ञ भृगु आदि उस सूर्य पर उपाश्रित हैं, चंद्रमा और अनुचंद्रमा तथा पुनः गंधर्व माला सब उसी के ऊपर आश्रित हैं। इस संदर्भ में सूर्य की जो सर्वानुक्रमणी है उसका भी एक उल्लेख मिलता है जिसमें कहा गया है एक महानात्मा वेदे स्तूयते स सूर्य इति व्याचक्षते एकैक देवता स्तूयते आदित्य इति च आदित्यो व अस्तं गच्छन् अग्नावनु प्रविशति अग्नेर आदित्यो जायते। जैसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वही जो अग्नि है, जो सूर्य है, वही अग्नि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर सर्वानुक्रमणी में कात्यायन ऋषि सूर्य के विविध 12 नामों की चर्चा करते हैं, तो वहां पर बताते हैं कि सूर्य जो है उसी आदित्य का, सूर्य का दिवस में जब दिन भर रहता है तो उसका नाम सूर्य हो जाता है, जब रात्रि में होता है तो वरुण हो जाता है, रात्रि की समाप्ति पर जब अल्प अंधकार रहता है तो उसका नाम सविता हो जाता है, जब वो अंधकार नष्ट हो जाता है तो उसी का नाम आश्विन हो जाता है, जब सूर्योदय से पूर्व जब वो लाल लाल रंग का होता है तो उसका नाम पूषा हो जाता है, जब उदित मात्र होता है तो उसका नाम भग हो जाता है, मध्याह्न में उसी का नाम विष्णु हो जाता है और अस्त होने पर वही अग्नि के रूप में, और अग्नि पुनः उसी सूर्य में फिर से समाहित हो जाती है। तो इस प्रकार पूरा ये जो पहला प्रकरण पढ़ने पर जो विचार समझ में आ रहा है, जितनी समझ बन पाई है, उसके अनुसार तो ये लगता है कि जैसे सब कुछ एक ही है, एकमेव अद्वितीयम। जहां से वो प्रारंभ करते हैं वहां से ही ऐसा लगता है कि संपूर्ण संसार किसी उसी एक परमेश्वर की ही का ही विचार है, उसी परमेश्वर की ही सृष्टि है और उसको ही भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जा रहा है। जैसे हम मिट्टी का कोई पात्र बनाते हैं तो उसमें सब में मिट्टी समाहित है, चाहे वो छोटा सा कोई कुल्हड़ हो या अन्य कोई पात्र हो, लेकिन सब में जो समाहित है मूल रूप में वो तो मिट्टी ही है। उसी तरह अलग अलग भिन्न भिन्न नामों से जो हम परमात्मा को जान रहे हैं, सबके मूल में वही एक परमात्मा है। हम उसे कभी ब्रह्मा कह रहे हैं, कभी शिव कह रहे हैं, कभी हम उसको अन्य अन्य भिन्न भिन्न नामों से कह रहे हैं। निरुक्तकार भी
इस संदर्भ में अपने मत को दे ही चुके हैं। और वो भी कहते हैं कि 3 प्रकार के लोक हैं, भूलोक, अंतरिक्ष और द्युलोक। उसमें भी तीन प्रकार के तीन लोकों में अनेक प्रकार के देवता हैं। वो कहते हैं अग्नि, आप, पृथ्वी और सोम, ये भूलोक के देवता हैं। अंतरिक्ष में इंद्र, मरुत, आपान, पात और पर्जन्य अंतरिक्ष लोक के देवता। और द्युलोक में सूर्य, मित्र, वरुण, द्यु, पूषा, सविता, आदित्य, अश्विनी कुमार, भगुषा आदि ये द्युलोक के देवता आदि कहते हैं। इनमें ये भी बात जब आगे इस संदर्भ में बात आती है तो यहाँ पर चर्चा आती है कि इनमें प्रत्येक लोक का एक देवता प्रधान है। जैसे भूलोक का एक देवता प्रधान तो अग्नि को माना गया, और अंतरिक्ष लोक का एक देवता प्रधान इंद्र को माना गया, और द्युलोक का एक प्रधान देवता सूर्य को माना गया। तो अन्य जितने भी देवताओं के नाम हैं उन्हीं की अभिव्यक्तियां हैं, तथा इन तीनों देव के भिन्न भिन्न कर्म और भिन्न भिन्न विशेषण हैं। अन्य देव के नाम करण के अनुसार इनका प्रयोजन है। अग्नि के विशेषण भेद से या कार्य भेद से देखा जाए तो वैश्वानर, जातवेदा, नाराशंस, सुसमिद्ध, तनुपात आदि अनेक अनेक नाम मिलते हैं। वायु से मातरिश्वा, इंद्र, रुद्र, अपानपात आदि अनेक देवों के नाम, सूर्य से भी आदित्य, विष्णु, मित्र, वरुण, पूषा, भग, उषा, सविता आदि नाम उत्पन्न हुए। और इस संदर्भ में यास्क मुनि ऋग्वेद का प्रमाण भी देते हैं। सूर्योनु दिवस पातु वातो अंतरिक्ष अग्ना पार्थिवेभ्यः। इसका मतलब यहाँ पर भी ऋग्वेद में भी सभी नाम न उल्लेखित करके 3 नाम उल्लेखित करके ऐसा बताया गया है जैसे ये मुख्य रूप में यही प्रतिपादित है भिन्न भिन्न लोगों के अनुसार। और आचार्य मधुसूदन ओझा जी को भी अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी पूरा जो विवरण इनका आता है उसको देखने से ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये जो इन्होंने समष्टि या व्यक्ति के रूप में जो चित्रित किया है, जहाँ स्वयंभू को वो वांगमय और परमेष्ठी को आपोमय, सूर्य को अमृताग्निमय या अन्य मर्त्याग्नि स्तर पर, अन्य भिन्न भिन्न स्तर पर अनेक प्रकार से जो प्रतिपादित कर रहे हैं, उन सबके मूल में कहीं ना कहीं वो भी एक परम पिता परमेश्वर को मानते हैं। और उसका ही ये संसार जो है उस ब्रह्म का विवर्त मात्र है। और जो वेदांत की परिभाषाएं हैं, जो वेदांत की जो बातें हैं, उसका भी जैसे लगता है मूल यहाँ स्पष्ट हो जाता है। चूंकि गोरखपुर से संबंधित हूँ तो एक गोरख शब्दी के साथ अपनी इस बात को विराम देने का प्रयास करूंगी, जहां पर इसी ब्रह्म के एक स्वरूप को बड़ी सरल भाषा में कहा गया है कि बसती न शून्यम, शून्यम न बसती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मही बालक बोले, ताका नाव धरहुगे कैसा। Neither the manifesting nor emptiness, neither emptiness nor the manifesting, not known, not perceived, so high in the firmament, the child speak, who can name him। तो इसमें भी एक जैसा लगता है कि एक ऐसे परब्रह्म अगम अगोचर की बात की गई है जिसको भिन्न भिन्न नामों से प्रतिपादित किया गया है, और उसी के एक स्वरूप ईश्वर की चर्चा आप सबके समक्ष जितनी मति और जितनी क्षमता समझ में आया वो आपके समक्ष प्रतिपादित किया। इसमें अगर कुछ